और आप सभी से अनुरोध, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का स्वागत करें। धन्यवाद मैम। गुजारिश करती हूं उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री राहुल कोटोकुक जी का कृपया आप श्री सुधांश पंत जी मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को प्लांटर भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ श्री सुधांश पंत जी को मुख्य सचिव राजस्थान प्लांटर भेंट किया जाए। श्री राहुल कोटोकी जी, महानिरीक्षक पुलिस। धन्यवाद सर। अनुरोध करती हूं उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री राजेश कुमार सिंह जी, कृपया आप श्री राजीव कुमार शर्मा जी महानिदेशक पुलिस राजस्थान को प्लांटर भेंट करें। श्री राजेश कुमार सिंह जी। थैंक यू सो मच सर। मैं अनुरोध करती हूं उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री राजेंद्र गोयल जी, कृपया आप अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त राजस्थान सरकार श्री भास्कर ए सावंत जी का प्लांटर भेंट कर स्वागत करें। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का पुनः स्वागत। मैं गुजारिश करती हूं अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव जी, कृपया आप स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। जोरदार तालियों से स्वागत करें स्मिता जी का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, एसीएस होम और सीवीसी श्री भास्कर सावंत जी, इस सदन में उपस्थित एसीबी के सभी पूर्व महानिदेशकगण, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सभी उच्च अधिकारीगण, पूरे राजस्थान से आए हुए एसीबी के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, आरपीए में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आरपीएस प्रोबेशनरगण, मीडिया के मेरे साथी और सदन में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए आज का दिन अत्यंत प्रसन्नता, उत्साह और उमंग का है। एसीबी की स्थापना के 68 वर्ष पूरे होने के बाद द्वितीय बार ब्यूरो अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी के यहाँ पधारने पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। लोकतंत्र में शासन के प्रति जन आस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है और ये तभी संभव है जब शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता से हो और समयबद्ध तरीके से हो। राष्ट्र के और राज्य के समग्र विकास के लिए भी अति आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता स्थापित हो। लोक सेवकों का भ्रष्टाचार शासन के प्रति आमजन के विश्वास और भरोसे को खत्म कर देता है। इससे जनसहभागिता में कमी आती है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित करता है, उत्पादकता और व्यावसायिक गतिविधियों को कमजोर करता है, देश की आर्थिक प्रगति को बाधा पहुंचाता है। आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत नीचे के पायदानों में है, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कठोर और निर्णायक प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि 1.5 वर्ष पूर्व राजस्थान सरकार के गठन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को स्थापित करने के लिए
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को यह एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि सरकार विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। इस क्रम में पिछले कुछ महीनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुरूप विभिन्न विभागों में हमारे बहुत पुराने समय से लंबित पड़े मामलों में त्वरित कार्रवाइयां हुई और 17A के पूर्वानुमोदन और अभियोजन स्वीकृति के निर्णयों पर त्वरित कार्यवाही भी की गई। राज्य सरकार ने ई फाइलिंग की प्रणाली को लागू करने की पहल की है, जो सरकारी तंत्र को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो नवसृजित 8 जिले हैं उनमें एडिशनल एसपी स्तर की एसीबी की 8 चौकियां खोले जाने की स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। इन नवसृजित कार्यालय से जो सामान्य लोग हैं, जनमानस है, उनको एसीबी कार्यालय तक पहुंचने में बहुत अधिक सुगमता होगी। महोदय, इस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पीसी एक्ट के अंतर्गत अनेकों उल्लेखनीय और बहुत प्रभावी कार्यवाहियां की गई हैं। कई महत्वपूर्ण प्रकरण एसीबी की एकत्र की गई आसूचना के आधार पर दर्ज हुए। हमने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटरनल विजिलेंस को भी और अधिक सजग और सुदृढ़ किया है और इसके हमें सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि संख्यात्मक रूप से पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक कार्रवाइयां एसीबी राजस्थान के द्वारा की गई हैं। मैं ये बताना चाहती हूं कि पूरे देश में एसीबी